आज मैं देख के आया हूँ भूल भुलैया 3। और मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद आई, बहुत ही एंटरटेनिंग फ़िल्म। अब भूल भुलैया 3 जैसी सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा टाइप फ़िल्मों के बारे में बताने के टाइम पर सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि मैं कैसे आपको बिना स्पॉइलर दिए बता दूं कि बड़ी महान फ़िल्म है, या कम से कम पैसा वसूल एंटरटेनिंग फ़िल्म है। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन ये मुझे लगता है ये वो फ़िल्म है जो शायद स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़े। वन, दूसरी चीज़, मतलब अनीस बज़्मी जिस टाइप के कॉमिक सिचुएशंस लाते हैं अपनी फ़िल्मों में, मतलब उस आदमी को सलाम ठोकने का मन करता है। ये एक राजसी परिवार, शाही परिवार दिखाया गया है। और एक सीन में ये लोग, और ये शुरू के ही 10-15 मिनट में आ जाता है, तो मेरी तरफ से आप इस फ़िल्म को, इस सीन को ज़रूर देखिए, ध्यान रखिएगा इस सीन का, कि भाई एक टूथपेस्ट की ट्यूब है, वो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, और उसमें से सबसे पहले एक आदमी ने उसमें से अपने लिए पेस्ट निकाल लिया। अभी 3 लोगों को और निकालना है, तो वो उस टूथपेस्ट की ट्यूब में से 2 या 3 लोगों को निकालना है, तो वो उस टूथपेस्ट की ट्यूब में से टूथपेस्ट कैसे निकालते हैं, ये जो सीन है। और फाइनली जो तीसरा आदमी जो निकाल लेता है पेस्ट, वो जो तरीका अपनाता है, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। जब ये सीन खत्म हुआ, सीन खत्म होने के 3-4 मिनट तक एक दो सीन निकल चुके थे, मैं इस सीन को याद करते हुए हंस रहा था। तो अगर अव्वल तो अनीस बज़्मी तक मेरा रिव्यू पहुंचेगा नहीं, गलती से पहुंच जाए तो सर सल्यूट। खैर, एनीवेज, कहानी ये है कि ये बंदा है कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर, वही रूह बाबा, जिसको राजकुमारी मीरा तृप्ति दिमरी और उसके मामा राजेश शर्मा ने वो रोल किया है। वो पकड़ के ले आते हैं इस महल में जहाँ मंजुलिका की आत्मा है, और वो उस महल को क्यों वापस हथियाना चाहती है, उसका क्या मकसद है, वही कहानी है, वही कहानी का सस्पेंस है। और रू बाबा कैसे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर का उस महल के साथ क्या कनेक्शन है, वो बिठाने की कोशिश की है, कि क्या वो उनका पुनर्जन्म है, नहीं है, वो एक प्लॉट है साथ में। और कहानी में आ जाते हैं विद्या बालन का कैरेक्टर, मल्लिका नाम की एक डिज़ाइन कंसल्टेंट, जो उस महल को फिर से रिफर्बिश करना चाहती हैं, उसको फिर से जगमगाना चमकाना चाहती हैं, बोलचाल की ज़बान में बोलूँ तो। और एक कैरेक्टर आता है माधुरी दीक्षित का, रानी मंदिरा, जो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहती हैं। और ये एक शाही परिवार है जो सारी कॉमेडी प्रोवाइड करता है। विजय राज हैं एज़ यूजुअल राजा साहब के रोल में, अपने राजपाल यादव हैं, संजय मिश्रा हैं, अश्विनी हैं। ये 3, वही वो जो जोड़ी है ना, वो छोटा पंडित और राज पुरोहित वगैरह की, गदर फिल्म में जिन्होंने मेन विलन का रोल किया था मनीष वाधवा, वो राज पुरोहित के रोल में है। बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने फिर से की है, बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनको देखने में अच्छा लगता है। तो कहानी यही है कि रू बाबा और इस आत्मा के बीच में संघर्ष होता है। बीच में उनका एज़ यूजुअल वो अपना राजकुमारी मीरा से उनका प्यार हो जाता है, और क्या सच्चाई है, मंजुलिका क्यों उस महल को चाहती है, और क्या वो महल पे अपने उस अधिकार को छोड़ती है या नहीं। ये थोड़ा एक अच्छा सस्पेंस का ताना बाना बुना है अनीस बज़्मी ने। ये ज़रूर हो सकता है कि पहले इंटरवल से पहले हाफ में हल्का सा कॉमेडी वॉमेडी चलती रहती है, आपको लगेगा हल्का सा कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, बट बड़ी चालाकी से अनीस बज़्मी ने सेकंड हाफ का बिल्डअप लिया है। सेकंड हाफ में जो ये फिल्म चौथे पाँचवें छठे गियर में भागती है, ख़ासतौर से जो क्लाइमैक्स है आखिरी 25-30 मिनट का, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाया गया है। और जैसा मैंने कहा, ये हंसाने वाले कई मोमेंट्स हैं। छोटा पंडित की एक गाड़ी है जिसका नाम है रोल्स रॉयस, उसका रोल्स रॉयस क्यों नाम है वो भी पता चलेगा आपको। ज़्यादातर जो हॉरर रखा गया वो ऐसा नहीं रखा गया है कि डराए वो आपको, क्योंकि दिवाली का टाइम है, छोटे बच्चों को लेके फिल्म में आएंगे शायद लोग देखने। इसके अलावा ज़्यादा जो तड़का है फिल्म का, वो हल्का फुल्का कॉमेडी के हिसाब से चलता हुआ है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी खली, गाने थोड़े से कमज़ोर हैं इस फिल्म के। भूल भुलैया फिल्मों के गाने आमतौर पर आप जो भी देखो आपको याद रह जाते हैं, ये इस हिसाब से एक वीकनेस है इस फिल्म का। लेकिन अभी जो दिवाली का मूड है, और वो जो दूसरी बहुत ही बकवास फिल्म रिलीज़ हुई है, उससे कंपेयर अगर आप करेंगे, मुझे लगता है ये फिल्म अपनी तरफ भीड़ खींच लेगी, क्योंकि
कंपैरिजन में जब लोगों को ज़्यादा एंटरटेनमेंट इस तरफ नज़र आएगा तो मुझे ये लगता है, और इसलिए मैंने कहा ये फिल्म दिवाली पे आई है तो हो सकता है स्त्री 2 का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ डाले। और इस फिल्म ने ये भी साबित किया कि हम कार्तिक आर्यन को चाहें ना चाहें, उनके फेवर में चाहे कितनी बातें कहें, उनके खिलाफ चाहे कितना कैंपेन चलाएं, कार्तिक आर्यन अब अपनी मेहनत से टिक गए हैं। आज भी जब वो फिल्म के पर्दे पर आए, आप इस बात को माने या ना माने, सीटियां बजी। खासतौर से मैंने सुना कि यंग लड़कियों ने बहुत आ ऊ किया। तो ये एक उभरते हुए स्टार की, खासतौर से यंग मेल स्टार की, ये एक होती है कि मासेस तो उन्हें लाइक ही करते हैं, लेकिन खासतौर से जो फीमेल क्राउड होता है वो उनको ज़्यादा फॉलो करने लगता है। तो कार्तिक आर्यन इज़ हियर टू स्टे। उन्होंने फिर से बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और एक और चीज़ के खुद के ऊपर हंसने की कैपेबिलिटी इस फिल्म में, एक डायलॉग है जब आता है कि तू मेरा शहजादा है, तो कार्तिक आर्यन एकदम से पलट के उस कैरेक्टर से कहते, देख कुछ भी कर, मेरे को ये वर्ड मत बोल, मुझे इस वर्ड से नफरत है। तो थोड़ा लोगों को टाइम लगे समझने में कि शहजादा फिल्म का रेफरेंस है जो फ्लॉप हो गई थी और उसके लिए उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, बट दैट्स द वे टू गो। एंड कार्तिक आर्यन इज एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ नाउ रादर। अब इस फिल्म का हिट होना तो तय, तो कार्तिक आर्यन की दुकान जम चुकी है भैया, एडजस्ट कर लो। तो मेरी तरफ से एज ए एंटरटेनिंग मूवी बिटवीन 3.5 से 4 स्टार। अगर आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती वाले मूड में जाएं तो इस फिल्म को पसंद करेंगे।